देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शरद श्रीवास्तव ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर कीर्तिनगर की लकड़ी मंडी स्थित चुन्नाभट्टी क्षेत्र में महिलाओं को कंबल वितरित किया। बता दें कि शारदा श्रीवास्तव ने कहा कि ये झुग्गी झोपड़ियों की महिला हमारी समाज की महत्वपूर्ण अंग है और इनकी मदद करना हमारा दायित्व है। एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही के रूप में सेवा करना हमारी प्राथमिकता है। ये केवल हमारी पार्टी का आदर्श नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य भी है। आइए सुनते हैं कि शारदा श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है। जब भी आप कभी अपने समाज में जाना तो कुछ मुख्य दिन, चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई मुख्य दिन हो, उस दिन सेवा और सेवा के साथ ही कहते हैं एक वाक्य था, सेवा परमो धर्म। तो ये सेवा परमो धर्म यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उस बात को, उस मूल वाक्य को लेकर के हमको समाज के हर जगह जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा ये सेवा बस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने माताओं, अपने बहनों, अपने परिवार के साथ जाएं, उनके साथ कुछ हम बात करें और इसी सेवा के माध्यम से जो हम लोग कर सकें, हम सब कार्यकर्ता मिल करके वो करें। इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि हम सब मिल करके उनके साथ हम कुछ समय बिताएंगे, उनके साथ अपनी कुछ बातें कहेंगे। और आपको पता ही है कि आने वाला ये समय हम सब लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोग के लिए बहुत समझने का है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही ध्यान से इस पे कार्य आगे करने का समय है। इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन बहुत सी चीज़ें सोचने का समय है, बहुत सी चीज़ें समझने का समय है और ये सब सोच के समझ के हम लोगों को निर्णय लेने का समय है। और अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हम जरूर किसी न किसी ध्येय पद पे प्राप्त होंगे। आज तक उन्होंने कोई भी बातें अपनी की, कोई भी वादे किए, वो उसको पूरा नहीं कर पाए। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि पंजाब में 21-22 में भी उन्होंने वादे किए थे इसी तरह का 2100 देने का। आज तक पंजाब की जनता, पंजाब के लोग सब जो रहे, 1 रुपया भी आज तक उन्होंने दिया नहीं। तो जब जहां उनकी सरकार है वहां जब उन्होंने नहीं किया तो दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है, वो बहुत समझदार है, वो जानती है ये झूठे वादे, ये झूठी बातें जनता अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये बात सत्य है कि मोतीनगर विधानसभा में अपने पूर्वांचल भाइयों का, अपने पूर्वांचल समाज का एक बहुत बड़ा तबका रहता है। 61-62% यहाँ पे पॉपुलेशन जो कि आंकड़े बताते हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए कोई एक समाज नहीं है, भाजपा के लिए सभी समाज है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि अगर किसी यहाँ की ज्यादा तबका अगर पूर्वांचल का है तो भाजपा या कोई भी इतना शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझ के वो विचार करके हर चीज का डिसीजन लेता है। और वो जो भी डिसीजन लेगा वो भाजपा का हर सिपाही उसको मानता है। तो चाहे मैं हूँ चाहे भाजपा कोई सिपाही हो, जो भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेता है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो सिर्फ कहते हैं लेकिन हम करते हैं। वो सिर्फ वादे करते हैं, हम कार्य करते हैं। वो सिर्फ झूठ का एक नया तरीका अपनाते हैं, लोगों को, जनता को बहलाने का, चुनावी वादे, लेकिन हम लोगों के साथ एक संकल्प होता है। हम लोग हमेशा एक संकल्प के साथ चलते हैं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कोई वादा किया उसको हर राज्य में वो निभाया, चाहे वो आयुष्मान योजना रही हो, चाहे वो महिला कल्याण की योजना रही हो, चाहे लाडली बहन योजना रही हो। इन सब योजनाओं को धरातल पे जनता ने देखा है, जनता ने धरातल पर योजनाओं को परखा है और जनता ने धरातल पर इस सभी योजनाओं को समझा है। तो जो जनता समझती है, जो जनता जानती है, उसको जनता मानती है। तो ये मानिए कि जो धरातल की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उनका एक संकल्प होता है
और भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि जो वो संकल्प करती है वो करके दिखाती है। सिर्फ वादे करना चुनाव के समय, ये तो आप सब जानते हैं कि ये हम लोगों का कभी भी, यानी भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा विश्वास नहीं है। देखिए, मोती नगर विधानसभा के सभी लोगों को एक विश्वास देना चाहूंगा कि अब समय बदल रहा है, अब समय नया आ रहा है, अब समय है विकास का, अब समय है कुछ नए इरादों का, कुछ नए लक्ष्य को लेकर चलने का, कुछ युवाओं के लिए, कुछ माताओं के लिए, कुछ बहनों के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए ये सोचने का कैसे हम यहाँ के मूलभूत समस्याओं को हम दूर करें। आंख में दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि 10 साल से भी ज्यादा का समय किसी सरकार को मिला और यहाँ पे न बेसिक सुविधाएं हैं, यानी कि पानी की सुविधा नहीं दे सके हम एक अच्छा एजुकेशन की सुविधा नहीं दे सके, एक अच्छा हम यहाँ पे आवास नहीं दे सके, एक अच्छी सड़कें नहीं दे सकते, एक अच्छा हम वातावरण नहीं दे सकते, यानी कहें तो न सांस लेने में स्वच्छ हवा है हमारे पास, न पानी के लिए साफ पानी है। तो अब हम क्या सोचे? तो हम लोगों का, यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का ये लक्ष्य होगा आने वाले समय में, चाहे वो मोती नगर विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की कोई भी विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही आएगा तो उसकी इतनी ताकत होगी, उसके इतने इरादे होंगे, उसकी इतनी मजबूती होगी कि वो आने वाले नए स्वप्न को नए इरादों के साथ, एक नया जोश के साथ आगे। दिल्ली का इलेक्शन है, आप सभी के हमारे प्रणाम। को 2100 रुपया दे आज का दिन बहुत विशेष था। कुछ नहीं देंगे, कोई जो देंगे बीजेपी वाला जो बोलते हैं वो सही में करते हैं, बीजेपी वाला जो बोलते हैं वो करते हैं। और ये सब तो सब ये राहुल गांधी भी दे रहे थे, खटाखट दे रहे थे तो दे दिए खटाखट। ऐसे केजरीवाल ने बनाए 2100 देंगे, 1000 बोले, फिर 2100 बोले, कुछ कोई नहीं देने वाले हैं। अपना कम बस फ्री कर रखा है। हम लोग बस में जाते कहाँ हैं सर, कहाँ बस में जाते हैं? केजरीवाल कुछ नहीं मिलने वाला है, 2100 रुपया कुछ नहीं। उसी बात केजरीवाल आए, शौचालय और नर्क हो गया, फ्री करवा दिया, शौचालय नर्क हो गया। उससे 1 रुपया देते थे तो वो बढ़िया था, फ्री करवा दिया, नर्क हो गया। नाली जो है जो बने हुए थे वो भी नर्क हो गया, घर में लोग को पानी घुस रहा है। यहाँ विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, रोड बना है ना, विकास हुआ है ना, रोड बना है ना, शौचालय बना है, खाली डंडी पेंडी कर दिए, ऊपर से डंडी नीचे का वो सही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। किसको चाहते हो आगे अपना विधायक? हमारे तो कोई भी आए, हमारे मोदी आएंगे तो हमारे विकास हो, हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमारे नाली बने, शौचालय बने, हमारे बिजली चले। अब बिजली बोले केजरीवाल फ्री है 200 यूनिट, हमारे लोग एक झुग्गी में जलता है तो 900 रुपया 1000 के बिल आता है। बीजेपी को, हम तो कट्टर बीजेपी है। हम लोग को कुछ तो फ्री नहीं मिल रहा है, ने सब लोग नेता तो आए गए, सब कोई के देख ली। अब एक इनको देखना है जी अभी क्या कर रहे हैं, मगर वोट तो इनके पड़ेगी। हमेशा आते हैं पर शरद भैया से कोई नहीं है, आज दिन तक इस तरीके से कभी कोई नेता नहीं आया है। हाँ जी। हाँ। मोदी नगर से किसको चाहते हो आप? मोदी को क्षेत्र में आप रहते हैं, किसको चाहते हो यहाँ से? अब मुझे पता नहीं कौन खड़ा हो रहा है तो मैं क्या बता दूं। कौन सी पार्टी चुन रही है? कमल की, हाँ बीजेपी की। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल बना? अच्छा लगता है और सुविधा उविधा सर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि जीत जाए सर। 2100 रुपये की महिलाओं को दे रही है आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको? फ्री दे रही है सर, अब वो देखते हैं क्या करते हैं। बेशक हम वोट सर को ही देंगे, मतलब कमल वाले को ही देंगे वोट। हमारी 10-15 जो जितनी भी लेडीज होंगी हम बोल दिए सीधा वोट उन्हीं को देंगे, जिताएंगे उन्हीं को, हम जिताएंगे उन्हीं को। हम चाहते हैं कि हमारे सारा जो पानी का, लाइट का सुविधा सर करेंगे, तो अब कमल वाले, केजरीवाल, मोदी वाले जीतते जाएंगे आगे। हाँ जी, जीतेंगे इस बार ही, हम जितवाएंगे। इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों फाइट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल की योजना है वो कहीं सब पे भारी दिख रही है। क्या
देखिए, जो भेड़ों से किसी ने कहा कि हम उनको कंबल देंगे, फिर उनमें से एक भेड़ ने पूछा कि ऊन कहाँ से आएगी। उसी तरह का ये हाल है। जिस तरह से वो जो जनता के पैसे दे रहा है, तो टैक्स पेयर के पैसे ही तो उसमें खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये विकास हो रहे हैं, या हम जैसे युवाओं को पंगु बनाना चाहते हैं कि आपको कुछ करना धरना नहीं है, सरकार आपको सब कुछ देगी। पीने के पानी की बात है, हमें रोज 1 किलोमीटर पीने का पानी लेने जाना पड़ता है लाइन लगा के, तो फ्री पानी कहाँ है? पीने के पानी के लिए कई परिवारों को 30 रुपए रोज खर्च करने पड़ते हैं एक बोतल के लिए, सिर्फ जिनके घर में 4 लोग हैं। 900 रुपए महीना हमने पानी का खर्च करना पड़ता है। अगर हमारा वही बिल लगा होता पानी का, तो पानी उससे कम बिल आता। क्या क्या समस्या गिनाना चाहेंगे? बिजली के मीटर पे सरचार्ज इतना होता है, इतना टैक्स है, और वो सारा चीज जोड़कर देखा जाए तो बेमतलब का जो हमारे ऊपर जो लादा गया है, वो अंदर की चीज हमें नहीं समझ में आ रही। पानी कहाँ फ्री? 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी फ्री। 1 किलोमीटर दूर जाकर हम पानी लेकर आएंगे, उससे पहले भी तो पानी फ्री था। मुफ्त की रेवड़ी तो वही है कि कुत्ते के मुंह में हड्डी फंस गई थी, तो उसको खून का रस आ रहा था, वो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता खून का रस उसका अपना ही था। तो हम सब जो हैं रेवड़ी खा रहे हैं ना, वो खून का रस हम अपना ही चूस रहे हैं। इस बार क्या बदलाव होगा दिल्ली में? बिल्कुल बदलाव होगा जी। मोतीनगर विधानसभा से 62% जो है पूर्वांचली सीट है। ये जो आपके आंकड़े के हिसाब से 62% पूर्वांचली सीट है, और यदि पूर्वांचली को टिकट मिलती है तो 100% ये सीट भाजपा जीतेगी।